तो यह कहानी शुरू होती है एक समन को दिखाते हुए। वह काला जादू यानी ब्लैक मैजिक कर रहा था। उसके इर्द गिर्द इंसानी जिस्म और गाय के पार्ट्स पड़े हुए थे, जिनको मिलाकर वह जादू कर रहा था। इसी टाइम उसके पास इरमा आती है अपनी बहन को लेकर। इरमा अब सैमन से कहती है कि मुझे इस लड़के से हर हाल में शादी करनी है। सैमन लड़के की तस्वीर देखता है। इरमा बताती है यह मेरा कजन है, और यह सुनकर सैमन जादू करने से इनकार कर देता है और कहता है इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। समन को यह कहना ही था कि अचानक इरमा के पास बैठी हुई उसकी बहन के अंदर एक जिन आ गया और वह यहाँ इरमा को धमकी देता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। यह सुनकर इरमा और उसकी बहन दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं और सीन कटकर हमें 12 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। इस टाइम हम इरमा को उसकी बहन ऊलन और उसकी मॉम के साथ गालन के घर जाते हुए देखते हैं। हमें पता चलता है कि गालन की आज से 12 साल पहले ही एक नीसा नाम की लड़की से शादी हो गई थी और अब उसकी 12 साल की बेटी सोफिया भी थी, जो देख नहीं सकती थी, यानी वह ब्लाइंड थी। यह सभी लोग यहाँ सोफिया की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। इसी टाइम पर हमें गालन की मदर को भी दिखाया जाता है। गालन की मदर और इरमा की मॉम दोनों बहनें हैं। हमें मालूम हुआ कि गालन की मदर काफ़ी टाइम से बीमार है। यहाँ पर हमें मालूम होता है कि सिर्फ इरमा ही नहीं बल्कि गालन भी इरमा के प्यार में एक वक्त में पागल हुआ करता था। उसने अपनी मॉम के कहने पर नीसा से शादी तो कर ली, लेकिन वह आज भी इरमा के काफ़ी करीब था। लेकिन अब उसे एहसास होने लगा था कि इरमा के साथ रहते रहते वह अपनी एक प्यारी से बेटी और अपनी वाइफ के साथ ज्यादती कर रहा है। इसलिए उसने इरमा से दूर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन इरमा ऐसा होने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अब इरमा भी प्रेग्नेंट थी। यह सुनकर गालन उसके साथ बहुत ही रूड बिहेव करता है और उसे घर जाने को कहता है। घर आकर भी इरमा उसे बहुत कॉल्स करने की कोशिश करती है, लेकिन गालन उसकी कॉल्स की कंटिन्यूअसली इग्नोर कर रहा था। इरमा की बहन, जो कि इरमा और गालन के बारे में सब कुछ जानती थी, वो इरमा से कहती है अब गालन तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? तुम अच्छी तरह जानती हो उसकी एक फैमिली है और तुम उसकी फैमिली खराब कर रही हो। ऊलन की बातों से इरमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह डांट कर ऊलन को ही अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। इस टाइम उसे वैसे भी ऊलन से ज़्यादा गालन पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब गालन ने उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, पर अब जैसे वह सब भूल चुका था। गुस्से में इरमा अब गालन की काम करने वाली जगह पर पहुंच जाती है। वह इस टाइम गुस्से में थी और गालन से अपने बच्चे को एक्सेप्ट करने को कह रही थी, लेकिन यहाँ गालन उसकी बात नहीं सुनता। गुस्से में इरमा उसे धमकाने के लिए पास पड़ा हुआ चाकू उठा लेती है। इससे पहले कि इरमा उसके ऊपर हमला कर देती, गालन उसे धक्का देता है और वहाँ नीचे गिर जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से उसका मिसकैरेज हो चुका था। गालन उसे खुद हॉस्पिटल लेकर जाता है और जब इरमा को होश आया तो इरमा ने इस सारी चीज़ों का जिम्मेदार गालन को ठहराया। यहाँ गालन आराम से उसे समझाता है, देखो इरमा, मैं शादीशुदा हूँ, हम अब साथ नहीं रह सकते। लेकिन इरमा तो जैसे उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह बार बार यही बोल रही थी, देखो गालन, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। लेकिन यहाँ गालन एकदम से गुस्से में आ जाता है और उसे अपने से दूर करते हुए उसके ऊपर कुछ पैसे फेंक कर यहाँ से चला जाता है। वह वैसे कहाँ गया था कि इरमा भी जानती थी अब वह वापस कभी नहीं आएगा। उसने अपना सब कुछ खो दिया था और यहाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और फिर गालन को बर्बाद करने की ठान लेती है। सीन कट होकर हमें दोबारा गालन को दिखाया जाता है, जो काम के बाद अपने घर वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में मस्जिद से इमाम निकलकर उससे कहते हैं, गालन, अब तुम्हारी फैमिली में से कोई भी मस्जिद नहीं आता, तुम्हें मस्जिद आकर इबादत करनी चाहिए। इबादत हमारे ऊपर आने वाली बुराइयों को पहले से ही रोक देती है। उसके बाद इमाम
गालन को उसकी बेटी सोफिया के लिए एक गिफ्ट भी देते हैं। जिसके बाद गालन घर चला जाता है। वह बहुत ज़्यादा थका हुआ था इसलिए सो गया और तब सोते हुए सोफिया उसके पास आई। सोफिया ने उसे झुकाया और यहाँ हमें दिखाया गया कि सोफिया ने अपनी आंखें बाहर निकाली हुई थी, जिसे वह गालन को देते हुए कहती है, डैड इस मर्तबा अगर आप मुझे कोई गिफ्ट देंगे तो मुझे आंखें गिफ्ट करना। उसका यह खतरनाक सा चेहरा देखकर एकदम से गालन की आंख खुल गई और हमें मालूम हुआ यह सिर्फ गालन का एक डरावना ख्वाब था। वह डर कर उठकर अपनी बेटी सोफिया के पास चला जाता है और यहाँ सोफिया को देखते देखते उसे अपना पास्ट याद आता है। जब सोफिया पैदा होने वाली थी तब वह अपनी वाइफ नीसा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। उसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाता था। प्रॉपर चेकअप न होने की वजह से आज सोफिया की आंखें नहीं थी। अगले दिन इरमा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा गालन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। पहले तो गालन उसे इग्नोर करता है और फिर फ़ोन उठाकर उसे बहुत ज़्यादा गर्मी कली सुना देता है। गालन के बिहेवियर से इरमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वह गालन को बर्बाद करने के बजाय गालन को पाने का फैसला कर लेती है। और अब उसने गालन को पाने के लिए बहुत ही बुरा फैसला किया था। वह दोबारा गई थी समन के पास, यानी अब वह गालन के ऊपर काला जादू कराने वाली थी। सेमन से मिलकर इरमा उससे कहती है, मुझे अब समन किसी भी हाल में चाहिए और इस तरह की उसकी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई औरत ना हो। हालांकि इससे पहले इरमा को नीसा से या सोफिया से गालन की बेटी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ तक कि वह तो सोफिया यानी गालन की बेटी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब गालन के ही बिहेवियर ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया था। वह समन से कहती है, इस काम के लिए चाहे आप मेरे से कोई भी कीमत ले लें, लेकिन अब मुझे गालन सिंगल चाहिए। समन अभी भी उसे कहता है, देखो तुम बात नहीं मान रही हो, यह काम बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन इरमा को परवाह नहीं थी। इरमा यहाँ पर अपनी और अपनी बहन की सारी गोल्ड ज्वेलरी उसने दे दी थी, जिसे देखते ही सेमन की माँ भी सेमन को यह काम करने को कह देती है। अपनी मॉम के कहने पर सेमन इरमा की मदद करने को राजी हो जाता है और फिर इरमा को बताता है कि इस दुनिया में बहुत किस्म के जिन्न होते हैं और उसमें से एक किस्म का नाम है अंजार, जो कि काफिर है, मुसलमानों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और इन्हीं जीन्स का इस्तेमाल करते हुए वह उनके ऊपर काला जादू करेंगे। काला जादू के लिए उसे अब कुछ चीज़ें चाहिए थी। यह काला जादू होने वाला था नीसा पर, यानी गालन की वाइफ पर, ताकि वह और उसके सारे रिश्ते मर जाएं। समन उसे नीसा की एक फ़ोटो, बाल और खून लाने को देता है। इसके जरिए नीसा के ऊपर पैचेस होगा, यानी नीसा के ऊपर काला जादू का असर होगा। साथ ही सेमन को काले जादू के लिए एक ताज़ा मरे हुए इंसान के पाँव की हड्डी भी चाहिए होगी, जिसके ऊपर वह गाय की आंतों को लपेटकर अपना जादू करेगा। समन के कहने पर इरमा गालन के घर जाती है, उसकी वाइफ से मिलती है और बहाने से उसके वॉशरूम में जाकर उसकी कंघी से बाल और उसके वॉशरूम से सैनिटरी पैड चुरा लेती है। अब तक काम होने के बाद वह यहाँ से निकलने ही वाली थी कि उसे दोबारा यहाँ पर गालन दिख गया। गालन उसे देखते ही कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कितनी मर्तबा मना किया है मैंने तुम्हें, मेरी फैमिली से दूर रहो। उसकी बातें सुनकर इरमा को अपने लिए और भी ज़्यादा बुरा लगता है, पर वह अब एक मजबूत इरादे के साथ यह सारी चीज़ें जाकर सेमन को दे आती है। सेमन भी एक इंसान की टांग ले आए थे और रात में यह रिचुअल, यह जादू शुरू कर दिया जाता है। समन इरमा से कहते हैं, अच्छा हुआ कि तुम खून ले आई, खून से तो ज़्यादा अच्छा असर होगा। वह यहाँ एक ब्लेड सैनिटरी पैड को काटते हुए खून की पाव की हड्डी के ऊपर गिराते हैं। उसके बाद कुछ जादू मंत्र पढ़ते हैं और अचानक से उनका यह घर हिलने लग जाता है। फाइनली यहाँ वह जिन आ चुके थे जिनकी हेल्प से इन्हें नीसा के ऊपर पेजेशन करवाना था। वह इन जिनों की ही लैंग्वेज में बात करके नीसा को बर्बाद करने को कहता है। जिन उसकी बात सुनकर यहाँ से चले जाते हैं और समन इरमा को बताता है कि अगले 5 रातें नीसा के लिए इंतहाई मुश्किलें रातें होंगी, जिसमें उसके सारे ब्लड रिलेशन मारे जाएंगे।
ऐसे इरमा की सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। पहली रात में हमें दिखाया जाता है कि निशा जब नमाज पढ़ रही थी, एकदम से उसके सामने गाय के कटे हुए पार्ट्स आ गए, जिसे देखकर वह डर गई। जिसके बाद निशा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ऊपर किसी ने बाल्टी भर के खून गिरा दिया हो। वह डर कर इतनी बुरी तरह चिल्लाई कि गालन यहाँ आ गया, और जब गालन की नज़र उसके ऊपर पड़ी तो निशा के कपड़े बिल्कुल साफ थे, वहाँ कोई खून नहीं था। वह निशा से कहता है, चलो तुम आराम कर लो, मेरा ख्याल है तुम थक गई हो। अगली रात हम देखते हैं कि जादू का असर निशा के ऊपर दोबारा हो रहा है। ऐसे में वह अपने और अपनी बेटी के डॉल के बाल काट कर खा जाती है, जिसकी वजह से उसे उल्टी शुरू हो जाती है। जब वह होश में आई तो तब वह बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि वह क्या उटपटांग की हरकतें कर रही है। वह इन चीज़ों के बारे में गालन को बताना चाहती थी, लेकिन गालन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। सीन कट होकर हमें इरमा को दिखाया जाता है, जिसकी बहन यानी उलन उससे अपनी ज्वेलरी के बारे में पूछ रही है। वह उसे कहती है, मैं जानती हूँ तुम उस समन को ज्वेलरी देकर आई हो ना, तुम कुछ गलत कर रही हो ना। उसकी बातों से तंग आकर इरमा उसे डांट कर यहाँ से भगा देती है। और रात में हमें देखने को मिलता है कि इरमा की बहन मर गई। इरमा परेशानी से उठ बैठी और अब इरमा की बहन की मरी हुई बॉडी से डर भी रही थी, जिसके चलते इरमा ने ज़ोर ज़ोर से चीख मारी और तभी उसकी बहन उलन यहाँ आ गई। हमें मालूम हुआ यह सब जो इरमा ने देखा था वह सिर्फ उसका वहम था। इरमा की बहन तो अभी जिंदा थी। खैर, अगले सीन में हमें निशा को दिखाया जाता है नमाज पढ़ते पढ़ते एकदम से उसे उल्टी हो जाती है। अजीब बात यह थी कि उसकी वोमिट में, उसकी उल्टी में कीड़े आ रहे थे, बहुत बड़े बड़े कीड़े, जिसे देखकर वह डर गई। उसके साथ पिछले इतने दिनों से जो कुछ भी गलत हो रहा था, वह इन सब के बारे में किसी से बात करना चाहती थी। इसलिए वह इन कीड़ों को भी उठाकर एक जार में डाल देती है ताकि वह इन कीड़ों को किसी को दिखा सके। इसके बाद इरमा गालन की मॉम के कमरे में जाती है। यहाँ वह आई तो उनका ख्याल रखने के लिए थी, लेकिन अचानक ही पता नहीं उसे क्या हो जाता है। ऐसे लग रहा था जैसे किसी चीज़ ने उसे पजेस कर लिया, जिसके चलते वह गालन की मॉम को मारने ही वाली थी। लेकिन तभी अचानक से उसे होश आ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने यह सब क्या कर दिया। वह यहाँ गालन की मॉम से माफ़ी मांगती है और कहती है, मैं आपको मारना नहीं चाहती थी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इससे पहले कि कुछ और बुरा होता, निशा बगैर वक्त जाए किए किसी से मदद लेने का फैसला करती है और बाथरूम में जाकर जब उस जार को उठाती है जिसमें उसने अपनी उल्टी में निकले हुए कीड़े बंद किए थे, तो वह देखकर हैरान हो गई। वहाँ अब वह कीड़े नहीं थे। दूसरी तरफ गालन की मॉम, जो कि चल भी नहीं सकती थी, हमें दिखाया जाता है वह बिल्कुल सही चलते हुए किचन में आती है और गर्म खाने से भरा हुआ बर्तन उठाकर अपने ऊपर डाल देती है। निशा, जो अभी भी बाथरूम से बाहर नहीं निकली थी, वह यह सब देखकर परेशान हो गई, क्योंकि अब गालन की मॉम के पूरे जिस्म पर बड़े बड़े छाले बन चुके थे। उनका जिस्म जल चुका था और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। तीसरी रात में हमें दिखाया जाता है कि गालन की मॉम का फ्यूनरल था और सभी यहाँ पर आए हुए। फ्यूनरल पर निशा एकदम से ही अपने ऊपर से कंट्रोल खो देती है। उसे कोई एंटिटी पजेस करती है और इसी पोजीशन में वह गालन की मॉम की डेड बॉडी को वहाँ से उठाकर दूर फेंक देती है। सभी लोग यह देखकर डर जाते हैं सिवाय इरमा के, जो जानती थी यह क्या हो रहा है और वह यह सब देखकर खुश थी। दिखाया जाता है यहाँ पर इमाम भी आए थे। वह निशा की यह हालत देखकर समझ जाते हैं कि निशा के ऊपर किसी ने कब्जा किया हुआ है। वह यहाँ निशा को पकड़कर उसके ऊपर कुछ पढ़ते हैं और निशा इस टाइम कंट्रोल में आती है। इमाम अब यह समझ गए थे किसी ने जानबूझकर किसी इविल जिन को निशा के पास बुलाया था। खैर, दिखाया जाता है कि अपनी मॉम के फ्यूनरल के बाद गालन भी जब सोने के लिए जाता है तो उसे भी अब अजीबोगरीब ख्वाब आ रहे थे, बहुत डरावने। उसने अपने ख्वाब में देखा था कि वह मर चुका है और उसके इर्द गिर्द बहुत सी औरतें घूम रही हैं। यह देखकर वह डर कर उठा और फौरन इमाम के पास गया। सारी बातें इमाम को बताने के बाद इमाम जवाब देते हैं, मैं पहले ही निशा को देखकर जान गया था कि वह किसी शैतानी जिन के कब्जे में है। उसका नाम है अंजार, और अंजार एक ऐसा जिन है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। वह मुसलमानों से नफरत करता है
इसलिए लोग उसे काले जादू में यूज करते हैं। इमाम कहते हैं नीसा का इलाज हो जाएगा, गालन तुम फिक्र मत करो। जिन कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह सबसे ज़्यादा ताकतवर है और अल्लाह से ही मदद मांगते हुए हम नीसा को बिल्कुल ठीक कर लेंगे। वह यहाँ गालन को नीसा के लिए हॉली वाटर देते हैं और कहते हैं कि हमें नीसा पर एग्जॉर्जिम करना होगा, यानी जादू का तोड़ करना होगा, जिसके लिए तुम नीसा को मस्जिद के पीछे वाले हॉल में ले आना। अब गालन जैसे ही घर आया तो उसने देखा कि नीसा चिल्ला रही थी। असल में उसे गालन की मॉम की स्पिरिट यानी रूह डरा रही थी। ऐसे में गालन जल्दी से उसे करीब आकर उसे कंट्रोल करता है और उसके सर पर हॉली वाटर लगा देता है, जिसकी वजह से नीसा को बहुत दर्द होता है। उसकी हालत को देखते हुए गालन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि अब गालन के पास उसकी बेटी और उसकी वाइफ के अलावा कोई नहीं था। वह प्यार से यहाँ नीसा को सुलाकर रेडियो पर कुरान पाक चलाकर चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही रेडियो बंद हो गया और नीसा को जिन्हों ने बुरी तरह पजेश कर लिया। अब तो उसकी आंखें भी अजीब हो चुकी थी। सीन कट होकर हमें इरमा की मॉम को दिखाया जाता है, जो गालन की मॉम की बहन थी। गालन की मॉम की मौत के बाद उनको भी बहुत ही डरावने ख्वाब आ रहे थे। आज वह भी किचन में किसी चीज़ को देखकर डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखें मारती है। उसके बाद वह पागलों की तरह अपने किचन के बर्तन तोड़ डालती है और उन्हीं बर्तनों का कांच खाते हुए उनकी भी यहाँ मौत हो जाती है। अपनी मॉम की मौत से इरमा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। वह जान चुकी थी उसने जो जादू करवाया है कहीं ना कहीं उसका असर उल्टा पड़ता जा रहा है। इससे पहले कुछ और बुरा हो, वह वुलन यानी अपनी बहन को सब सच बता देती है कि हाँ उसने सेमन से मदद ली थी। उसने सेमन को जादू करने को बोला था, लेकिन सेमन ने कहा था इस जादू के बाद सारी मौतें नीसा के घर पर होंगी, नीसा के ब्लड रिलेशन मारे जाएंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा होता ही जा रहा है। यहाँ पर मेरे ब्लड रिलेशन मारे जा रहे हैं, जैसे मेरी मॉम और उनकी बहन। और अब जो जिंदा बची थी वह वुलन यानी उसकी बहन थी। वुलन भी यह सुनकर बुरी तरह डर गई। अब वह इरमा को अपने से दूर कर रही थी, लेकिन इरमा उससे कहती है वुलन मेरी बात सुनो, मेरा यकीन करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। सीन कट होकर दूसरी तरफ हम गालन को देखते हैं, जिसे यार नीसा को इमाम के पास लेकर जाना था। इमाम ने उन्हें कहा था कि तुम फिक्र मत करो, अल्लाह हमारी मदद करेगा और हम जिन को हराने में कामयाब हो जाएंगे। रास्ते में उसे इरमा मिलती है। असल में इरमा उसे सब सच बताने आई थी। यह सब जो कुछ हो रहा है वह उसके करवाए काले जादू की वजह से हो रहा है। सच्चाई सुनते ही गालन गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। अब आज काले जादू की 5वीं रात भी आ चुकी थी। यहाँ दिखाया जाता है कि इरमा सब कुछ रोकने के लिए सेमन से मिलने के लिए जा रही है, लेकिन अचानक से उसकी बहन वुलन पजेश होकर उसी के ऊपर हमला कर देती है। डरते हुए इरमा वहाँ से भागकर बाहर निकल जाती है और वुलन भी बाहर आ गई थी। वह अब इरमा के बहुत करीब आकर उससे कहती है देखना आज मैं भी मर जाऊंगी। यह कहते ही वह वहाँ दरख्त पर चढ़ गई, जिसके बाद उसके बाल दरख्त की टहनियों में फंस गए और एकदम से उसने दरख्त में जंप कर दी, जिसकी वजह से उसके बालों के साथ साथ उसके सर की खाल भी उतर गई और बहुत ही बुरे तरीके से उसकी मौत हो गई। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमाम साहब नीसा का एग्जॉर्जिम भी शुरू कर चुके थे। जैसे जैसे वह मुस्लिम की हॉली बुक यानी कुरान पाक पढ़ते रहते हैं, इरमा की हालत बिगड़ती रहती है। जिसको जिन ने पजेश किया हुआ था वह यहाँ कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और इस जगह मौजूद सभी इंसानों के ऊपर हमला करके उन्हें मार डालते हैं। सीन कट होकर हमें इरमा को दिखाया जाता है, जो सेमन के ठिकाने पर पहुंच चुकी थी। समन उसे यहाँ कहीं नहीं मिलता। एकदम से निगेटिव एनर्जी उसे ही अपने कंट्रोल में ले लेती है। उसका जिस्म अकड़ जाता है, हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, कमर टूट जाती है और ऐसे ही एक एक करके उसकी सारी बॉडी टूटकर उसकी भी यहाँ बुरी तरीके से मौत हो जाती है। यहाँ मस्जिद में नीसा जिनों के जरिए बहुत से लोगों को मारने के बाद अब गालन को भी पकड़ चुकी थी। इससे पहले कि वह गालन को भी मार देती, यहाँ इमाम उसे बेहोश कर देते हैं। लेकिन उसे बेहोश करने के बाद भी यह लोग देखते हैं यहाँ सारे बुरे काम वैसे ही चल रहे थे और तब इमाम की नज़र जाती है सोफिया पर, यानी नीसा की बेटी पे। और सबसे बड़ा सच यह रिवील होता है कि जो जादू इरमा नीसा पर करवा रही थी
वह जादू तो नीसा के ऊपर हुआ ही था, बल्कि सोफिया के ऊपर भी हो गया था। और उसकी वजह यह थी कि ईरमा के बाथरूम में से जो सैनिटरी पैड और जो बाल उठाए थे वह नीसा के नहीं बल्कि सोफिया के थे। इसी वजह से नीसा के बजाय सोफिया के सारे ब्लड रिलेटिव मारे गए थे, जिसमें ईरमा की फैमिली भी शामिल थी। यहाँ सोफिया गालन को मारने लगती है, जिस पर गालन उससे माफ़ी मांगता रह जाता है, लेकिन सोफिया एक नहीं सुनती और बेरहमी से अपने डैड को मार डालती है। यहाँ इमाम जब नीसा को छोड़कर सोफिया के ऊपर एग्जॉर्जिज्म करते हैं तो यह एग्जॉर्जिज्म काम कर जाता है और जिन सोफिया को छोड़कर चले जाते हैं। कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब नीसा जिंदा है, लेकिन बहुत ही बुरी हालत में वह हॉस्पिटल में एडमिट है और तभी उसके पास सोफिया आई। सोफिया की हालत अभी भी खराब थी। उसका खौफनाक चेहरा यह बता रहा था कि अब भी जिन्होंने उसे पजेस किया हुआ था और अब वह अपनी सबसे करीबी और आखिरी ब्लड रिलेटिव यानी अपनी मॉम को मारेगी, जिसके साथ ही यह कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।